नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर और बहुत रोचक खबर आपको बताएं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनिल बलूनी को चाय का न्योता दिया है। दिल्ली के 35 लोधी स्टेट चाय पर इनवाइट किया है अनिल बलूनी को। चिट्ठी में सबसे ऊपर दीप्ति बलूनी का नाम है। लिखा गया, कृपया चाय का आमंत्रण स्वीकार करें, पधारें। प्रियंका का बंगला अनिल बलूनी को अलॉट हुआ है और घर छोड़ने से पहले बलूनी को परिवार समेत आमंत्रित किया है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत राठी हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट है। विनोद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ कनेक्ट है। दोनों देहरादून से हमारे साथ हैं। अजीत राठी के पास सबसे पहले जाएंगे। अजीत, इस तरह की कटसी, पॉलिटिकल कटसी जिसे कहते हैं, वो बहुत दिनों बाद देखने और सुनने में आ रही है। क्या पूरी जानकारी मिल रही है आपको इस आमंत्रण के बारे में? राजन, देखिए, ये इसकी पृष्ठभूमि तो आप जानते ही होंगे कि ये बंगला भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट हुआ है। तो प्रियंका गांधी इसको 1 तारीख को खाली कर रही है, जैसी कि अभी तक जानकारी आ रही है। तो एक सामाजिक शिष्टाचार हमारे देश में होता है और राजनीति में इस तरह का शिष्टाचार देखने को गाये बगाए ही मिलता है, कम मिलता है। तो प्रियंका गांधी ने उनकी पत्नी के नाम एक चिट्ठी भेजी है। उसमें लिखा है कि श्रीमती दीप्ति रावत, और फिर अनिल बलूनी का नाम भी लिखा है कि श्री अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। तो आपको परिवार के साथ चाय का आमंत्रण दे रही हूँ। कृपया अब जब भी 1-2 दिन में आपको समय मिले तो आप मेरे आवास पर चाय के लिए पधारें। तो ये एक वाकई सामाजिक शिष्टाचार है। राजनीति में सामाजिक शिष्टाचार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अभी हालांकि ये फैसला नहीं लिया है अनिल बलूनी ने कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब राजनीतिक कारणों को अगर हम देखते हैं और अगर हम उनकी समीक्षा करते हैं तो मुझे लगता है कि अनिल बलूनी इस न्योते को मतलब उसका धन्यवाद तो भेजेंगे, लिखित में उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो परिवार के साथ चाय पीने जाएंगे या जैसा भी करेंगे। हो सकता है पार्टी उनको अलाउ भी कर दे, चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें चूंकि पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के फैसले इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के मामलों में। तो देखना यही होगा कि अनिल बलूनी अगले 2-3 दिन में क्या निर्णय लेते हैं। जी बिल्कुल, और ये देखना, और ये बहुत रोचक होगा अजीत कि वो क्या निर्णय लेते हैं और उनका दल जो है उनको कितना अलाउ करता है, कितना स्वीकार करता है अगर वो जाने का निर्णय लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत राठी। विनोद कुमार के पास चलते हैं, देहरादून से इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट है। विनोद, अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, इस दौर में जबकि पॉलिटिकल कटसी, जबकि इस तरह की चीज़ें नदारद हो गई हैं, पॉलिटिक्स से दिखाई नहीं देती हैं, सुनाई नहीं देती हैं, बल्कि हमने देखा है तीखे वार, पलटवार, तंज, आक्रमण, प्रति आक्रमण, यही हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक इतिहास में। ये खबर एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह से है, इसमें कोई शक नहीं, एक ऑक्सीजन की तरह से है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि देहरादून के पॉलिटिकल सर्कल्स में इस खबर के आने के बाद कैसे उसको लिया जा रहा है। क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी देखिए राजेंद्र, जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत सिंह राठी ने बताया कि राजनीति में शिष्टाचार, तमाम सामाजिक शिष्टाचार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और जिस तरीके से आज सामाजिक शिष्टाचार देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक पत्र लिखकर उनकी पत्नी, यानी राज्यसभा, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पत्नी को पत्र लिखकर अपने घर पर एक आमंत्रण दिया है चाय के लिए। हालांकि अनिल बलूनी ने इस पत्र के आने की, यानी उसको सूचना ना मिलने की, ये भी वजह बताई है कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक शिष्टाचार पूरी तरह से कमी देखी जाती है राजनीति में। लेकिन इस तरीके से अगर कोई बुलावा आता है तो ये जरूर एक अच्छे संकेत होते हैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। लेकिन इस तमाम जो भी एक गतिविधि थी, पूरी तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में भी इसको खासा अच्छी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी स्थिति उत्तराखंड की राजनीति में हो या केंद्रीय राजनीति में हो, वो नहीं देखी जाती है, क्योंकि लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। लेकिन इस तरीके से अब वो स्थिति नहीं देखी जाती है। बात करें अगर प्रियंका गांधी के बंगले की, जो 1997 से वहाँ पर रह रही थी और लगातार जितने भी साज सज्जा के वहाँ के कार्यक्रम हैं, तमाम जितने भी वहाँ पर उस पूरे बंगले को, लोधी रोड जो दिल्ली में स्थित है, उसको जिस तरह से सजाया गया था, अब तक जो उसकी व्यवस्था थी उसको उसी हाल पर छोड़ा जाएगा। हालांकि वो इसी माह में
प्रियंका गांधी उसको पूरी तरह से खाली कर रही हैं और उसको अनिल बलूनी जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है उसको आवंटित कर दिया गया है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि सामाजिक शिष्टाचार नहीं देखा जाता राजनीति में, और यही वजह है कि उत्तराखंड में भी इसको पूरी तरह से एक अच्छे तौर पर, अच्छे संकेत पर देखा जा रहा है ये। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति हो या केंद्रीय राजनीति हो, उसमें लगातार राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड के तमाम विषयों को लेकर जाते हैं। बल्कि कई लोगों के लिए विनोद, उन्होंने कई सामान्य लोगों के लिए भी उन्होंने केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय सरकार के स्तर पर पैरवी की है, उनकी सिफारिश की है। तो उनकी छवि जो है इस मामले में बड़ी सकारात्मक है, और अब ये खबर आ रही है ये भी सकारात्मक है। विनोद, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड, नैनीताल और चंपावत समेत 4 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया। बड़ी खबर। विनोद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। विनोद कुमार, ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या है? विनोद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी राजेंद्र, ऑरेंज अलर्ट से मौसम विभाग ने क्या कहना चाहा है? बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, ऑरेंज अलर्ट, मतलब बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के कुछ और गांव में अभी भी आपदा का कहर जारी है। जोशा गांव में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावितों में एक परिवार गांव में ही प्लास्टिक का टेंट लगाकर रह रहा है। 2 परिवार प्राथमिक विद्यालय में शरण ले चुके हैं। जोशा गांव में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रहे भूस्खलन से गांव को खतरा बना हुआ है। आपदा प्रभावित बैकती बनिया गांव में भी मकानों में खतरे को देखते हुए कुछ परिवार अपना घर छोड़कर प्राथमिक विद्यालय में रह रहे हैं। ग्राम पंचायत हरकोट की सड़क बीते 15 दिनों से बंद चल रही थी और इससे गांव का मुनस्यारी तहसील से संपर्क कटा हुआ है। भारी बारिश और भूस्खलन से गांव तक जाने वाले तमाम रास्ते ध्वस्त हो गए। आश्वासन के 1 सप्ताह बाद भी संबंधित विभाग ने मार्ग ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। परेशान महिलाओं ने खुद ही नालों के ऊपर लकड़ियों की बल्लियां डालकर आवाजाही के लिए रास्ता बना दिया है। देखिए, मोटेना में पुल टूटने के कारण से लोग पुल लगाने के लिए भी। इधर रामनगर में कोरोना बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। आज कोरोना संक्रमण से 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुजुर्ग रामनगर में चाय की दुकान करता था। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग कुछ दिन पहले एक सेंट्रल बैंक के कर्मचारी के संपर्क में आया था। कुछ दिन पहले कोरोना रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में ले लिया है। साथ साथ बुजुर्ग के संपर्क में आए हुए लोगों को चिन्हित कर आइसोलेट करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे इलाके में इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। सेंट्रल बैंक रामनगर के पास में जो गली है वहाँ पे चाय की दुकान थी इनकी, और सुनने में आया पिछले 6-7 दिनों से बीमार थे। आज हमें सुबह बताया गया था पड़ोसियों द्वारा और मोहल्ले वालों द्वारा कि भाई उनकी ऐसे मृत्यु हुई है और उनको 6-7 दिन से बुखार चल रहा था, प्राइवेट से इलाज करा रहे थे। और हमें ये भी बताया उन लोगों ने कि जो सेंट्रल बैंक का जो गार्ड था जो हल्द्वानी में पॉजिटिव आया था, वो अक्सर इनकी दुकान पर बैठ के चाय पिया करता था। तो उसके बारे में फिर हमारी शासन से और प्रशासन से वार्ता हुई लोकल, और फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसका एक टेस्ट कर लेते हैं कोरोना के लिए। और कोरोना रैपिड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट हमने किया तो उसमें वो पॉजिटिव आया। तो उसके हिसाब से क्रिमेशन फिर हमने उसको ICMR और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाई पूरी। और जितने भी उनके कॉन्टेक्ट में आए थे उनका सबका अभी लिस्टिंग हो रही है, और जितने हमें चिन्हित हो गए उनको हमने आइसोलेशन में भेज दिया।
और उनके सिविल अस्पताल में, जहां एक और कोरोना जैसी महामारी के चलते मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अब डेंगू और वायरल की जांच के लिए भी लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। लेकिन पर्याप्त संख्या में कर्मचारी न होने का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मरीजों की भीड़ का कारण भी कर्मचारियों की कमी मानी जा रही है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं के पास भी किसी तरह का अस्पताल का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल का कहना है कि अस्पताल में आज तक डाटा एंट्री का कोई पद ही नहीं है। 27 कर्मचारियों में से केवल 7 कर्मचारी अस्पताल में मौजूद हैं। कई बार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस कारण कर्मचारियों की भारी कमी के चलते अस्पताल प्रबंधन भी परेशान है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई पद ही नहीं है, तो वो परेशानी हमें पता है, हम हो रही है। हमने डीएम साहब की मीटिंग में भी बात करी थी हम लोगों ने, और डीएम साहब ने भी हमें भरोसा दिया है कि हमें जल्दी कोई स्टाफ मिल जाएगा, तो हम पूरा महिलाओं की विंग ही अलग कर देंगे। काफ़ी कमी है, और मैंने बताया आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो कोई पद ही नहीं है यहाँ पर। और जहाँ 27 पद 4th क्लास के होते थे, अब मात्र 7 कर्मचारी रह गए हैं, 20 पद रिक्त हो गए हैं, और 7th पे कमीशन अनुसार वो पद खत्म कर दिए गए हैं। तो हमारी डिमांड है, हम सरकार को हमने लिख रखा है, और जल्दी हमें उम्मीद है कि इस बारे में भी हैं कोई 4th क्लास में उपलब्ध हो जाएगा, तो ये सब समस्याओं से हम लोग निजात पाएंगे। और कोरोना को लेकर तमाम एहतियात के बाद भी देहरादून की जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 7 बंदियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और आशंका है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में जेल प्रशासन ने सभी बैरक्स को सैनिटाइज कराया है। साथ साथ नए बंदियों को पहले की अपेक्षा अब और एहतियात के साथ आइसोलेट रखा जा रहा है। अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।